नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज से कुछ समय पहले खबर आई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने उसे कवर भी किया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऑपरेशन 37 लॉन्च हो गया है कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, उनके संपर्क में 37 बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें लेकर वो किसी भी दिन पार्टी से अलग हो सकते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब वो ऑपरेशन 37 कब लॉन्च होगा, होगा कि नहीं होगा, सफल होगा कि असफल होगा, देखिए वो तो समय बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ऑपरेशन 37 नहीं 137 लॉन्च होने की कगार पर है और जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा अब कांग्रेस के नेतृत्व से असहमत है। और अब तक तो शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, इस तरह के नेताओं के नाम आते थे जो सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप थे। लेकिन अब वो लोग जिन्होंने मिलकर सोनिया गांधी के साथ 10 साल सरकार चलाई, जो मनमोहन सिंह के साथ खड़े थे, प्रणब मुखर्जी के साथ खड़े थे, सोनिया गांधी के साथ खड़े थे, अब उन्होंने खुलकर परिवार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के खिलाफ नहीं, डायरेक्ट परिवार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। और उसमें जो लेटेस्ट नाम है, जो झंडा बरदार हैं, वो है पी चिदम्बरम। और पी चिदम्बरम जिस तरीके से खुलकर सामने आए हैं, परिवार को समझ नहीं आ रहा कि भैया दाएं झांके कि बाएं झांके और करें तो करें क्या। वो स्थिति इनकी हो गई। 10 दिन के अंदर पी चिदम्बरम ने 2 बड़े ऐसे बयान दे दिए हैं जिसके बाद परिवार समझ नहीं पा रहा है। देखिए, परिवार की इतनी तो हैसियत है नहीं कि चिदम्बरम को पार्टी से निकाल सके, और पार्टी में रहकर जिस तरह का धनिया वो बो रहे हैं, उसके बाद भी परिवार को समझ नहीं आ रहा करे क्या। दरअसल क्या कहा पी चिदम्बरम ने? पी चिदम्बरम ने एक लेटेस्ट बयान दिया है। खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल है हिमाचल में, वो हो रहा था, तो वहां इंदिरा गांधी के ऊपर एक किताब थी, उसके विमोचन में वहां बोल रहे थे। तो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ वो एक बड़ी गलती थी। तो यानी कि उन्होंने एक डायरेक्ट सीधा सवाल परिवार के ऊपर उठा दिया, क्योंकि ये लोग वहीं से तो अपनी लेगेसी को लेकर चलते हैं। मेरी नाक दादी जैसी, मेरे बाल दादा जैसे, मैं उनकी तरह फूल लगाता हूं, मतलब हर कुछ परिवार से ही लेकर चलते हैं। मेरे दादा ने बलिदान दिया, नाना ने दिया, मेरी दादी ने दिया, पापा ने दिया, यही तो चलता है सारा दिन। और आपने उसी लेगेसी के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया। अब क्योंकि आपको अपनी भविष्य की राजनीति भी देखनी थी, उसमें थोड़ा सा कैवेट जोड़ दिया कि नहीं नहीं, वो इंदिरा गांधी की गलती सारी नहीं थी, उसमें सेना भी की भी गलती थी, सिविल सर्वेंट की भी गलती थी, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे उनकी भी गलती थी। पहली बात तो ये एक्नॉलेज किया आपने कि जो ब्लू स्टार था वो इंदिरा गांधी की एक बड़ी गलती थी, और ये दंश और ये कलंक आज तक कांग्रेस के सिर पर है। उसी को छुपाने के लिए मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन वो प्रधानमंत्री कौन था, सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो सब जानते हैं। संजय बारू ने तो अपनी किताब में लिख दिया कि फाइलें किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय से 10 जनपद पहुंचती थी, वो अलग कहानी है, सबको पता है। लेकिन मेरा सवाल पी चिदम्बरम से भी है, उस समय नेतृत्व किसके हाथ में था? किसके कहे बिना देश में पत्ता नहीं हिलता था? वो थी इंदिरा गांधी। तो अगर आज ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है और उसकी कामयाबी है, तो क्या कहा जाता है कि भैया ये तो मोदी की नेतृत्व में हुआ? निश्चित तौर पर सेना काम करती है, लेकिन फ्री हैंड किसने दिया? उस सिविलियन लीडरशिप ने। अगर कारगिल हुआ तो उसके लिए किसको कहा गया कि भैया ये वाजपेयी की उपलब्धि थी? अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसी नेतृत्व को गलती के लिए मारा जाता है, तो वो इंदिरा गांधी की निश्चित तौर पर गलती थी। सवाल ये नहीं है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलती थी या नहीं, सवाल ये है ब्लू स्टार जैसे हालात बनाने में किसकी जिम्मेदारी थी? वो भी निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी, संजय सिंह और ज्ञानी जैल सिंह ने मिलकर ही भिंडरावाले जैसे व्यक्ति को खड़ा किया। भिंडरावाले के होटल के बिल जमा होते थे, उसकी रसीद पर ज्ञानी जैल सिंह के सिग्नेचर थे। ज्ञानी जैल सिंह वो बिल जमा करता था, ये खुला सबको सब जानकारी है, ओपन सीक्रेट है। तो कौन था भिंडरावाले के पीछे? कहां सिचुएशन खड़ी हुई कि ब्लू स्टार तक पहुंचे? और ब्लू स्टार से पहले भी एक ऑपरेशन के लिए कहा गया था, बल्कि इंग्लैंड से स्पेशल फोर्सेस आनी थी कि स्पेशल फोर्सेस हरमंदर साहब के ऊपर उतरेंगी, जब अकाल तख्त साहब के ऊपर भाषण दे रहा होगा, सरमन दे रहा होगा, भिंडरावाला उसे वहां उठा लेंगी। तो उसको इंदिरा गांधी ने कैंसिल किया, वहां भी यानी इंदिरा गांधी का ही से था, तो यानी ब्लू स्टार में भी इंदिरा गांधी का से था। तो ब्लू स्टार में जो सही हुआ गलत हुआ सब कुछ इंदिरा गांधी का है। अब जिस तरीके से खुलकर
पी चिदम्बरम परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। और पंजाब वो राज्य है आज के समय में जहां यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की ही सरकार आने वाली है, और वहां जाकर चिदम्बरम खेल खराब कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से सरकार चल रही है, अगर 20 सीटें भी आ जाए तो बड़ी बात है। बीजेपी इक्वेशन में है नहीं, अकाली इक्वेशन में है नहीं, तो कांग्रेस के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड दिखाई देता है, और उससे पहले वहां जाकर वो व्यक्ति धनिया बो रहा है और ऐसे मुद्दे को उठा रहा है जिससे कांग्रेस बचती आ रही है कि नहीं, पंजाब में ये जिन बोतल से बाहर ना निकले, और वो व्यक्ति निकाल के दे रहा है। और इससे पहले 26/11 के ऊपर भी ये व्यक्ति खुल के बोला कि भैया जब 26/11 हुआ, पहली बात मुझे उसके 5 दिन बाद गृह मंत्री बना दिया, मैं बनना नहीं चाह रहा था। ना मुझे पता कि हमारी वर्कफोर्स क्या है, ना मुझे पता कौन सा अधिकारी कहां है, कैसे इस्तेमाल करना है, मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन मुझे कहा कि नहीं, आप फाइनेंस मिनिस्टर से सीधा होम मिनिस्टर बन जाइए। और उसके बाद जब मैं होम मिनिस्टर बनता हूं और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कीजिए, मोदी ने 9 टेरर बेस कैंप उड़ाए, 2 ही उड़ा देते, चील कौवे ही उड़ा देते, 2 कबूतर ही मार देते। कुछ तो सिंबॉलिक होता है, एक रेड लाइन तो खींच दी जाती पाकिस्तान के सामने। और आप कहते हैं मोदी को नरेंद्र सरेंडर, आप सरेंडर कर जाते हैं उस समय की अमेरिका की विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस के सामने, वो भारत आती है और ये कहते हैं कि हमला नहीं होगा, और कहते हैं हाँ हाँ नहीं होगा, नहीं होगा। ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है कांग्रेस ने इसलिए हमला नहीं किया था कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो जाए। और ये दोनों चीजों को लेकर जिस तरीके से चिदम्बरम खुलकर सामने आए हैं, परिवार को समझ नहीं आ रहा क्या करें। उसी 2008 के हमले के बाद आपने 215 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे। आपको क्या लगता है फ्लड रिलीफ के नाम पर जो आपने 215 करोड़ रुपए दिए हैं, वो फ्लड रिलीफ के लिए उन लोगों तक पहुंचे होंगे? वो निश्चित तौर पर गोली बनकर उन AK-47 में भरे गए होंगे जो हमारे जवानों पर तैनात थे। आपने हजारों टन गेहूं वहां भेजा था। आपने 2010 में 25 आतंकी छोड़े थे गुडविल जेस्चर के नाम पर, और उसी में से एक शाहिद लतीफ नाम का व्यक्ति 2016 में पठानकोट का मास्टरमाइंड बनकर भारत आता। आप उसी यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उसके साथ बैठकर बायलेटरल क्रिकेट मैच देख रहे थे। जब इन चीजों को पी चिदम्बरम हाईलाइट करता है, अभी तो 2 ही बड़ी चीजें हैं। अब तक तो हम कहते थे संघी कह दिया जाता था, कोई और कहता उसे संघी कह दिया जाता, नेकर वाला कह दिया जाता, बीजेपी का एजेंट कह दिया जाता, मनुवादी कह दिया जाता, हिंदुत्ववादी कह दिया जाता। अब तो भैया तुम्हारी किचन कैबिनेट का तुम्हारा मेन व्यक्ति बोल रहा है, जो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे हर सही गलत में तुम्हारे साथ था। और अब जो लोग कहीं पासंग भी नहीं है, जो चिदम्बरम के कहीं साथ भी नहीं खड़े होते, वो लोग आकर अब चिदम्बरम को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये तो बीजेपी का हो गया। अब ना कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एक स्टूल और मेज लगाकर कुछ लोग बैठे हैं जो अब सर्टिफिकेट देते हैं कि कौन कांग्रेसी है और कौन संघी है, कौन भाजपाई है। सबसे पहले शशि थरूर का सर्टिफिकेट कैंसिल, मनीष तिवारी का कैंसिल, गुलाम नबी आजाद का कैंसिल। अब उन्होंने जो सबसे बड़ा है पी चिदम्बरम, उसका भी कैंसिल कर दिया। अब तक प्रणब मुखर्जी का भी कर दिया होता, कर भी दिया। जिस दिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में गए उस दिन उनका भी सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया। और सर्टिफिकेट कैंसिल करने वाले कौन? राशिद अल्वी। वो राशिद अल्वी जो सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस ही इसलिए है कि भैया कोई कांग्रेस के खिलाफ बोले और मुझे जाके मीडिया में बाइट देनी है। वो राशिद अल्वी जो ये कहता था कि कारगिल युद्ध नहीं था, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है और बीजेपी का युद्ध था, ये देश का युद्ध नहीं था। वो सुरेंद्र राजपूत जिसे कोई जानता नहीं है, वो आलोक शर्मा जो ये कह रहा है कि भैया ये जो चिदम्बरम ने कहा है ना, इसका जवाब तो चिदम्बरम पार्टी देगी, मैं नहीं दूंगा। भाई तू प्रवक्ता है, तू नहीं देगा, कौन देगा? तो इस तरह के लोग, नाना पटोले महाराष्ट्र से, कि भैया गांधी परिवार ने जो बलिदान दिया है उसको समझ नहीं सकते हैं चिदम्बरम। तो अगर गांधी परिवार में थोड़ी भी हिम्मत है और थोड़ी भी गैरत है, चिदम्बरम को हटा दे, पार्टी से बाहर कर दे। कर नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। और वो व्यक्ति अब खुलकर उस परिवार के खिलाफ बोल रहा। अभी मणिशंकर अय्यर का बयान आया है कि तमिलनाडु के अंदर अगर कोई द्रविडियन पार्टी हमारा साथ ना देना तो कांग्रेस का एक कैंडिडेट तमिलनाडु के अंदर जीत नहीं सकता है। और मैं और पी चिदम्बरम क्यों डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ते? अगर पार्टियां हमें साथ ना देना, द्रविडियन पार्टी, हम चुनाव लड़के जीत नहीं सकते हैं। यह हालत है कांग्रेस की, और यह हालत है उस जनाधार, मतलब चिदम्बरम का इतना भी जनाधार नहीं है कि बिना द्रविडियन पार्टियों के सपोर्ट के वो जीत सके। यानी आपके लिए कोई यूजफुल तो बहुत है नहीं।
कोई बहुत मजबूत नेता तो नहीं है कि तमिलनाडु में आपकी सरकार बनवा देगा। तो हिम्मत है तो पी चिदम्बरम को बाहर निकाल के दिखाएं। निकाल नहीं सकते, क्योंकि उस व्यक्ति ने सिर्फ गमले में गोभी नहीं बोई है, वो पूरी कांग्रेस की गोभी बो देगा। ये हालत आज के समय में उस व्यक्ति के अंदर है। तो पी चिदम्बरम जिस तरीके से खुलकर परिवार के खिलाफ बोल रहा है, क्योंकि उसे पता है उसने 30 साल 40 साल अपनी राजनीति के कांग्रेस को दिए, अपना और अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य भी वो कांग्रेस में देखता है। लेकिन जिस तरह का नेतृत्व आज राहुल गांधी दे रहे हैं, क्या है कांग्रेस आज के समय में? राहुल गांधी, उसका सेक्रेटरी कनिष्क, सुप्रिया सिनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, नाना पटोले जैसे 2 4 5 आदमी, 10 आदमी से ज्यादा उंगलियों पे आज कांग्रेस नेतृत्व में आप गिन नहीं सकते हैं। ये कांग्रेस रह गई है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया। देखिए, आप उनकी राजनीति से सहमत हो असहमत हो वो एक अलग चीज है, लेकिन ये वो लोग थे जो कभी गृह मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ऐसे सब लोग हैं उस लिस्ट में जो आज राहुल गांधी के नेतृत्व से परेशान हैं। तो वो निश्चित तौर पर बोलेंगे। अब पता है होना जाना कुछ नहीं है, प्रेशर पूरा बनाया जा रहा है ताकि पार्टी से कोई तवज्जो मिले, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से विनाशकाली विपरीत बुद्धि की स्थिति में राहुल गांधी और उसका नेतृत्व चल रहा है, तो ऐसे और बहुत सारे लोग अब खुलकर सामने आने वाले हैं। और अभी तो ये वो 2 चीजें हैं जो आम पब्लिक पर आम डोमेन में बात करती ही है। अब ये देखिए, जब इससे ज्यादा कहीं गहरी बातें ये बोलना शुरू कर देंगे। सोनिया गांधी कह रही है अरे कोई ऐसा बयान देगा उसे पार्टी से निकाल देंगे। अरे अभी निकालो ना। तुमने कर्नाटक के एक मंत्री से इस्तीफा लिखवा लिया था क्योंकि उसने कुछ पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ बोल दिया था। ये तो ना मंत्री है, ना विधायक है, ना सांसद है, ये तो ग्राम प्रधान भी नहीं है चिदम्बरम। हिम्मत है निकाल के दिखाओ। ये वहां गोभी बोएगा जहां कांग्रेस और परिवार को सबसे ज्यादा दुख होगा, इसलिए छू नहीं सकते। और चिदम्बरम जैसे लूज कैनन अभी और कितने राज खोलेंगे, उससे राहुल गांधी परेशान है। और नेतृत्व का हाल आप ये देखिए, बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी कोलंबिया के बाद कहां गायब हो गए हफ्तों से किसी को जानकारी नहीं है। और एक प्रधानमंत्री हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इजिप्ट के अंदर पीस डील है, ट्रंप बुला रहा है और वो व्यक्ति वहां नहीं जा रहा क्योंकि उसे अपने देश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। बिहार का चुनाव है, बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज है। वो कह रहा है ठीक है पीस डील तुम कर लो, मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दूंगा, फिलहाल मैं अपने देश का काम निपटा लेता हूं। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है जो हफ्तों से गायब है। तो निश्चित तौर पर ये ऑपरेशन 37 अगर मोदी आज लॉन्च कर देना कांग्रेस के अंदर तो 137 हो जाएगा। मोदी को बस इशारा करना है कि ठीक है जो चाहिए उधर से इधर आ जाओ। भाई साहब जो लाइन लगेगी ना वहां कांग्रेस में, राहुल गांधी और 5 7 10 को छोड़कर कोई बचेगा नहीं। ये हालत है। और उसके बाद भी घमंड इस तरह का कि भाई हम पार्टी से निकाल देंगे। अरे पार्टी बची कहां है? एनजीओ बना के तुमने छोड़ा हुआ। खैर इसमें और जो डेवलपमेंट आएगा। और इसके अलावा 2 लोग और हैं इंपॉर्टेंट, उनकी भी बात कर ली जाए। उसके अलावा एसजीपीसी, उसने भी कहा है कि अरे नहीं नहीं साहब, वो चिदम्बरम साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा सवाल एसजीपीसी से, आपको इस मामले में बोलने का कोई हक ही नहीं बनता। आपने पंजाब के लिए किया तो क्या किया? पंजाब में जो सिख हैं, सिख कम्युनिटी 10% क्रिश्चियन हो चुकी है, क्या किया एसजीपीसी ने? आज पंजाब की रगों में चिट्टा बह रहा है, क्या किया एसजीपीसी ने? कनाडा से फंडिंग आती है, क्या किया एसजीपीसी ने? सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारों पे कब्जा कर रहे हैं। सिर्फ जो पढ़े लिखे जो लोग थे, समाज के जिम्मेदार लोग थे, जो इतिहास जानते थे, जो सिक्खी को समझते थे, उनको साइडलाइन करके आपने गुंडा एलिमेंट भर लिया, सिर्फ इसलिए कि गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा हो जाए, उनके संसाधनों पे कब्जा हो जाए। ये किया एसजीपीसी ने। एसजीपीसी खुल के बोले जो क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है उसके खिलाफ बोल के दिखाए, नहीं बोल सकती। और वो कह रही है कि अरे बड़ा गलत हुआ था 84 में। निश्चित तौर पर हुआ था, पूरा दौर खराब था, इंदिरा गांधी से लेकर और वहां के लोकल लोगों तक। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन में सिस्टम का पार्ट थे, सबकी जिम्मेदारी है जो पंजाब के अंदर हुआ था। और केपीएस गिल जैसे लोग नहीं आते तो पंजाब नहीं संभल पाता। तो एसजीपीसी जैसे लोगों को बोलने की कोई, उसमें एक तरीके से कह सकते हैं कोई हक नहीं है। आम आदमी पार्टी का सांसद कह रहा है अरे साहब बड़ा गलत हुआ उस दिन। चिदम्बरम सही कह रहा है, गलत तो 1984 के दंगे भी थे जो दिल्ली के अंदर हुए थे। हजारों सिख उसमें किस तरीके से उनके साथ नरसंहार हुआ था।
और जिस पार्टी ने किया था उसी पार्टी के साथ मिलकर आप सरकार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उसी पार्टी के सामने तुम्हारा नेता गिड़गिड़ा रहा था अलायंस कर लो, मान नहीं रहे हैं। सुबह को कहता था, शाम को कहता हाँ हाँ हो गई है हो गई है हो गई है बात। आप ही थे ना वो लोग। जब तो उसी चुनाव में जगदीश टाइटलर और इस तरह के जब लोग अपना हलफनामा भर रहे थे, चुनाव में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपने चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, आप तो उसी पार्टी के साथ अलायंस कर रहे थे। तब आपको याद नहीं है 1984 का ब्लू स्टार? तो एसजीपीसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जिस तरह का डबल स्टैंडर्ड ये लेकर चल रहे हैं और मौके में आपदा में अवसर जिस तरीके से चिदम्बरम लोग ढूंढ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अंदरूनी कलह को साफ सामने लाकर रख रहा है। और वो जननायक जो अपने साथ के लोगों को संभाल कर नहीं रख पा रहा, जिन लोगों ने इस कांग्रेस को खड़ा किया उसको लेकर नहीं चल पा रहा, उसे जननायक बताया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर से चुराया हुआ जो ये उपनाम है ना जननायक, उनकी तरह बनना पड़ेगा। सिर्फ कहने से जननायक नहीं होता कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रील्स पर आपको जननायक कह दिया और कुछ मिलियंस ऑफ व्यूज आ गए तो आप जननायक हो गए। खैर, इसमें जो भी डेवलपमेंट आएगा वो सब आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।